हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। माई सेल्फ अभिमन्यु सिंह। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपका किस ग्रेड पे सिलेक्शन हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कितनी बनेगी, इस चीज़ का हम पूरा आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैलरी आती कितने तरीके से है। सबसे पहले आप देखेंगे, जो मैंने स्लाइड लगाई है, स्लाइड में आप देखेंगे कि इमोलमेंट है, इसमें यहाँ पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट्स लिखा है। पार्टिकुलर्स में पहला है आपका ऑफिशियल पे। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक तरफ इसको हम कहते हैं बेसिक पे। ठीक, बेसिक पे कितना है, 20,500। ठीक, अब यहाँ पे आता है कि भाई ये कितनी ग्रेड पे का बेसिक पे है। तो मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ही सैलरी स्लिप है और इसका सिलेक्शन 1900 ग्रेड पे हुआ था। 1900 ग्रेड पे सिलेक्शन हुआ था और 1900 ग्रेड पे बेसिक जो बनती है वो 19,900 बनती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, 20,500 है, तो इसमें एक बार का इंक्रीमेंट लग चुका है, तो उसमें 600 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक, तो कुल मिला के इसका 20,500 हो गया। ठीक, ये बहुत मैटर करता है कि किस ग्रेड पे पर आपका सिलेक्शन हुआ है। 2400 ग्रेड पे जाएंगे तो वहाँ का बेसिक 25,500। 2800 पे जाएंगे तो उसका बेसिक अलग है। 4200 पे आपका सिलेक्शन हो रहा है ग्रेड पे पर, तो उसका बेसिक अलग है। ठीक, 1800 ग्रेड पे पर सिलेक्शन है तो उसका बेसिक अलग है। तो जिस ग्रेड पे पर आपका सिलेक्शन हुआ है उसका आपको बेसिक पूरा मिलेगा। ठीक, आपका 20,500 बेसिक हो गया। सेकेंड है आपका डीए। अब डीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें डीए चल रहा है 17%। वैसे तो मार्च में अनाउंसमेंट हुआ था कि 4% का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन ड्यू टू कोरोना आ गया बीच में, तो ये हुआ कि जुलाई 2021 तक सभी तरह के इंक्रीमेंट, चाहे वो बेसिक पे हो चाहे वो डीए पे हो, खासकर डीए वाले इंक्रीमेंट आपके रोक दिए गए हैं। बेसिक वाला मुझे कंफर्म नहीं है अभी। हाँ, तो डीए में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा जुलाई 2021 तक। ये आपका 17% ही रहने वाला है। तो जब 20,500 का 17% निकालेंगे तो ये आपका 3485 3,485 रुपये के आसपास जाएगा। एग्जैक्ट जाएगा, आसपास नहीं जाएगा। देन आता है आपका एचआरए। एचआरए क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। एक बात और, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं। ठीक, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता, कि आप जिस भी सिटी में जा रहे हैं भाई, आपको रहने के लिए घर चाहिए तो उस घर का किराया भी आपको गवर्नमेंट देती है। ठीक, ये एचआरए कितना होता है, तो एचआरए का कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है। अभी सिर्फ इतना जानिए कि 5400 मिल रहा है। ठीक, 5400 मिल रहा है। कैसे मिलता है, कितना परसेंट है, वो सब मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ। देन आता है टीपीटी अलाउंस। ये पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट में नहीं मिलता, सबके अलग अलग हैं। कहीं पे आपको मेडिकल अलाउंस, कहीं पे स्पेशल अलाउंस, कहीं पे कोई अलाउंस, कहीं पे ट्रेवल अलाउंस, सबके अलग अलग है। हमारे यहाँ क्या है कि टीपीटी अलाउंस मिलता है आपको। ठीक, ये 1580 या किसी किसी डिपार्टमेंट का 5,000, 7,000, 2,000, सबका अलग अलग होता है। ठीक, कुछ स्पेशल अलाउंसेज भी हो सकते हैं, किसी के मेडिकल अलाउंस मिलते हैं, किसी को ट्रेवल का हो गया, इस तरह से स्पेशल अलाउंस भी मिलते हैं। अब जब इन सबको हमने जोड़ दिया तो ये 30,965 30,965 रुपीज आपके हो गए। ठीक, अब सेकेंड स्लाइड में हम देखेंगे गवर्नमेंट रिकवरीज। मतलब ये तो आपको मिल रहा है, अब गवर्नमेंट कुछ पैसा काट रही है, वो काट कितना रही है वो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट टैक्स, वो 150 रुपीज़ का है, उनका वो टैक्स है, वो काट रहे हैं। सेकेंड है सीजी, ईजी, आईएस, ये 30 रुपीज़ काटते हैं। देन आता है एम्प्लॉय टायर 1, आपका एनपीएस अकाउंट होता है। एनपीएस अकाउंट की कहानी क्या है, न्यू पेंशन स्कीम। जैसे पहले आपका पेंशन मिलती थी, या पेंशन ना मिलकर न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। आपने सुना होगा पीएफ, जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, उसकी जगह पे अब एम्प्लॉय एनपीएस सिस्टम आ गया। एनपीएस सिस्टम का कहानी ये है कि 14% आपके बेसिक का कटाना होता है आपको, और 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से डोनेट करती है। तो 14% आपके बेसिक का, 14% गवर्नमेंट, कुल मिला के 28% आपके बेसिक का एनपीएस टायर 1 में जमा होता है। दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक टायर 1 और एक टायर 2। टायर 1 में एक कंपलसरी डिडक्शन होता है और इसको आप अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते पर्टिकुलर टाइम तक। ठीक, पर्टिकुलर टाइम के बाद आप कुछ परसेंटेज ही निकाल सकते हैं, 40%, 50%, जो भी है, आप उसका अलग वीडियो में कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक, और होता है टायर 2। टायर 2 एक तरफ से आपका सेविंग अकाउंट कह सकते हैं आपकी। आप इसमें पैसा अपनी मर्जी से कितना भी हर महीने या जब भी जमा कर सकते हैं और कितने भी टाइम पे आप उसको निकाल भी सकते हैं। दो तरह के होते हैं एनपीएस में, टायर 1, टायर 2। ठीक, टायर 2 से नहीं निकाल सकते, टायर 2 से निकाल सकते हैं, टायर 1 से नहीं निकाल सकते। देन आता है पीएम केयर्स फंड। लास्ट मंथ पीएम केयर्स फंड में अप्रैल महीने की बात की तो डोनेशन हुआ था, आपकी एक दिन की सैलरी का हुआ था। ठीक, मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे सबकी एक दिन की सैलरी पीएम केयर्स फंड में ड्यू टू कोरोना की वजह से डोनेट गई थी, तो इसकी भी गई हुई है। तो टोटल डिडक्शन आप देख लेंगे, आपका इधर
गवर्नमेंट रिकवरीज में हो गया 2579, मतलब 2579 रुपये, और 683 रुपये ये होगा। कुल मिला के आपका रिकवरी हो गया, और इसको आप टोटल में माइनस कर देंगे तो कुल मिला के आपका सैलरी कितना बचा, 30,000 में आप इतना माइनस करेंगे तो 27,703 रुपये, मतलब ये आपके अकाउंट में आएगा। ठीक, जितना भी उधर हुआ रिकवरी हुई, टोटल में से रिकवरी माइनस कर दिया, आपका 27,703 रुपये आ गया। ये उस बंदे की सैलरी है जिसका 1 साल का इंक्रीमेंट लग चुका है। ठीक, आपको कैलकुलेट करनी है, आप सेम कॉन्सेप्ट 19,900 पे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपका सिलेक्शन ग्रेड पे, किस ग्रेड पेपर, 1900 ग्रेड पेपर हुआ है, तो जिसका 2400 ग्रेड पे सिलेक्शन हुआ है वो अपना 2400 ग्रेड पे का बेसिक देखे, नेट पे आपको उसकी टेबल मिल जाएगी। उसी बेसिक का 17% डीए निकालेगा। देन एचआरए कैसे निकालना है वो मैं समझा देता हूँ। फिर कुछ अलाउंसेस है वो डिपार्टमेंट पे जाने के बाद ही समझ में आते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब सैलरी कैसे निकलती है ये चीज़ क्लियर कर दी मैंने आपको। अब यहाँ पे एक पॉइंट बचता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पे कुछ स्लाइडें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो एचआरए जो मिलता है वो मिलता है सिटीज वाइज। ठीक, अब सिटी वाइज का कैसे, क्या मतलब, आपने गांव में है, गांव में आपको किराए का कमरा लेना है 500 रुपये मैक्सिमम, या फिर आपने गांव में दुकानें बनवाई होंगी, वहाँ पे आपका किराया जो है 500 रुपये 1000 रुपये आता होगा। लेकिन वही एक दुकान आपको शहर में मिल जाए, एक मतलब गाँव से कुछ बेहतर सिटी, ठीक, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो सिटी है। ठीक, वहाँ पे जाएंगे तो वो 1000 किराया जो है हो सकता है 3000 किराया बदल जाए। अब वही आप मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता यहाँ चले जाएंगे तो वो जो किराया होगा सेम ज़मीन सेम कमरे का 10,000 रुपये हो सकता है। ठीक, ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग एचआरए को भी अलग अलग सिटीज के हिसाब से बांटा गया है। क्या किया गया है, 3 तरह की सिटीज डिटरमाइन कर दी गई हैं, एक्स सिटीज, वाई सिटीज और जेड सिटीज। ठीक, एक्स सिटीज में क्या है, जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख प्लस है ऐसी सिटीज को एक्स सिटीज में रखा गया है। जहाँ की आबादी 50 लाख से ज़्यादा है वो एक्स सिटीज में आते हैं। देन आता है वाई सिटीज, जहाँ की आबादी 5 लाख से 50 लाख के बीच में है उनको वाई सिटीज के अंदर रखा गया है, और जिनकी आबादी 5 लाख से कम है उनको जेड सिटीज में रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे अब कहेंगे कि सर कौन सी एक्स सिटीज में है, तो आपकी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, इस तरह की जितनी भी सिटीज हैं, आप टेबल बेसिकली बना हुआ है नेट पर, आप वहाँ से टेबल निकालेंगे तो ये सब एक्स सिटीज हो गई। ठीक, यहाँ पे जो आपको एचआरए मिलेगा वो आपको बेसिक का 24% मिलेगा। ठीक, बेसिक का 24%। अब जो वाई सिटीज हैं वहाँ पे बेसिक का 16%, जो जेड सिटीज हैं वहाँ पे बेसिक का 8%। ठीक, तो एक्स में 24%, वाई में 16%, जेड में 8%, ये आपका बेसिक पे मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका आएगा, आप पीछे वीडियो पे गौर किए होंगे, तो मेरा एचआरए जो था वो था 5400 रुपये, 5400 रुपीज़, और मेरा बेसिक कितना है 20,500, मतलब 21,000। अब 21,000 का 24% निकालेंगे आप तो 21 मल्टीप्लाई में 24 करके देखता हूँ, 21, 84, 8, 42, 8, तो कुल मिला के 5400 रुपये नहीं हो रहा है। ठीक, 5400 रुपये नहीं हो रहा है लेकिन मिल रहा है 5400 रुपये। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, इस चीज़ को बड़ा नोटिस करना है आपको कि जब तक एक्स सिटीज में आप हैं तो जो मिनिमम आपको एचआरए मिलेगा वो 5400 रुपये ही मिलेगा। आपका कैलकुलेशन में सपोज करिए कि आपका 5100 रुपये आ रहा है लेकिन मिल रहा है आपको 5400, तो जब तक आपका 5400 नहीं पहुंच जाता तब तक आपको 5400 ही मिलेगा। जैसे ही आपका कैलकुलेशन 5400 से 1 रुपये भी ज़्यादा होता है वो आपको 5401 रुपये देना शुरू कर देगा। क्लियर हो गई बात। सेकंड है एक वाई सिटीज में 16%, लेकिन मिनिमम क्या मिलेगा आपको 36 रुपये मिलेगा, 3600 रुपये मिनिमम आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही 3600 से ऊपर आपका अमाउंट होता है वो मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर 3600 से नीचे का अमाउंट है तो वो नहीं मिलेगा, आपको 3600 मिनिमम मिलेगा। वैसे ही जेड सिटीज में मिनिमम आपको जो मिलेगा एचआरए वो 2400 रुपये मिलेगा। बेशक आपका बेसिक पर 21 रुपये बन रहा हो, उससे मतलब नहीं। ठीक, ये हो गई। अब बात आती है कि भाई एचआरए का परसेंटेज बढ़ता भी है क्या। हाँ, तो एचआरए का परसेंटेज आपके डीए के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका डीए बढ़ता है वैसे वैसे आपका एचआरए बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, अभी आपका 17% डीए है, कुछ समय बाद भाई इंक्रीमेंट हुआ था, 4% का हुआ था इस बार मार्च 2020 में, 21% हो गया था, फिर जुलाई में होना था या फिर जनवरी में होना था। इस तरह से डीए में इंक्रीमेंट होते रहते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ के डीए जब आपका 50% पहुँच जाएगा तो टेबल चेंज देख लीजिए, आप यहाँ 24 से 27 हो रहा है, 16 से 18 हो रहा है और 8 से 9% हो रहा है। और जैसे ही आपका डीए 100% पहुंचता है वो 27 से 30% आपका एचआरए, 18 से 20% और जेड वाले में 9 से 10%। तो इस तरह से एचआरए का कैलकुलेशन चलता है। ठीक,
तो HRA को ऐसे कैलकुलेट करेंगे और X में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप 5400 रुपीज़ मिलेगा आपको। वाई सिटीज में आपका सिलेक्शन हुआ तो 36 रुपये मिनिमम मिलेगा। जेड सिटीज में हुआ तो 24 रुपये मिनिमम मिलेगा। ठीक, आपका ग्रेड पे के हिसाब से बेसिक करेंगे, बेसिक के हिसाब से HRA DA, ये 2 चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है। बाकी ट्रेवल मेडिकल ये सब डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ कि सैलरी से संबंधित सभी आपकी क्वेरी क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।